शहर समरकंद, जो इल्म ओ हिकमत का मरकज था, अपनी रोशनियों, खूबसूरत बाजारों और तिजारत की वजह से मशहूर था। इसी शहर की गलियों में एक नौजवान फरीद अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी किस्मत बदलने का ख्वाब देख रहा था। फरीद एक गरीब लोहार का बेटा था, जो दिन भर आग के साथ जुड़कर लोहा गर्म करता, हथौड़ा चलाकर उसे नए नए अंदाज देता और लोगों के जरूरी सामान तैयार करता। उसके वालिद हकीम एक ईमानदार और मेहनती शख्स थे, जो अपनी कमाई से सिर्फ इतना कमा पाते कि 2 वक्त की रोटी मिल सके। लेकिन फरीद के दिल में कुछ और कर दिखाने की चाहत थी। रातों को जब शहर सो जाता, तब फरीद मशल की रोशनी में पुरानी किताबें पढ़ा करता। इल्म से मोहब्बत उसकी रूह में थी। वह मशहूर ताजिरों की कहानियां, बड़े हुक्मरानों के तर्ज ए हुकूमत और बुजुर्ग सूफियों की हिकायतें पढ़ता और सोचता कि किस तरह वह भी एक दिन अपनी जिंदगी बदल सकता है। एक दिन जब फरीद का वालिद बीमार पड़ गया, घर का सारा बोझ उसके कंधों पर आ गिरा। अब उसे न सिर्फ रोजमर्रा का खर्च उठाना था, बल्कि अपनी माँ और छोटी बहन का भी ख्याल रखना था। उसने फैसला किया कि वह सिर्फ लुहारी तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि नए रास्ते ढूंढेगा। उसने अपने बाप के छोटे से कारखाने को बेहतर बनाने का इरादा किया। फरीद ने नए और अच्छे तरीकों से लोहा गर्म करने की तदबीर सोची, नए आलात तैयार किए जो जल्द और बेहतर काम कर सके। धीरे धीरे उसके हथियार और झिरा आर्मर मशहूर होने लगे। एक दिन एक सफर करने वाला ताजिर यूसुफ अलकिंदी, जो कि बगदाद का मशहूर ताजिर था, उसके कारखाने में आया और फरीद की मेहनत और ईमानदारी से मुतासिर हो गया। यूसुफ अलकिंदी ने फरीद को अपने साथ बगदाद चलने की दावत दी। फरीद, तुम्हारी मेहनत और हौसला देखकर मुझे यकीन है कि तुम किसी भी मुश्किल को फतह कर सकते हो। तुम मेरे साथ चलकर अपना हुनर और बढ़ा सकते हो, यूसुफ ने कहा। फरीद ने घर वालों से मशवरा किया। मां ने दुआओं के साथ रुखसत किया और फरीद नई सफर पर निकल पड़ा। बगदाद पहुंचकर उसने यूसुफ की तिजारती दुकान में काम शुरू किया। यूसुफ ने उसे सिर्फ एक कारीगर नहीं, बल्कि एक ताजिर बनने के तरीके भी सिखाए। उसने सीखा कि किस तरह माल बेचना चाहिए, कौन से सामान की ज्यादा जरूरत है और किस तरह हर किसी से बेहतर माल तैयार करके बेचा जाए। फरीद अपनी ईमानदारी और मेहनत से लोगों का दिल जीतने लगा। वह हमेशा पूरे वजन और बेहतरीन सामान बेचता। उसके इरादे साफ थे, वह किसी को धोखा नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। यूसुफ ने उसे छोटी सी तिजारत के लिए चंद शर्फियां दी और कहा, अब तुम अपनी खुद की दुकान शुरू करो। फरीद ने उन पैसों से नए लोहे और झिरा बनाने के काम शुरू किए। उसने एक नए तरीके से तलवारें और बख्तर आर्मर बनाने शुरू किए, जो हल्के मगर मजबूत थे। ये नए हथियार जल्द मशहूर हो गए और बादशाह के सिपाहियों तक ये बात पहुंच गई। एक दिन बादशाह के वजीर ने फरीद की दुकान पर एक नया हथियार देखा और उसे पसंद कर लिया। उसने फरीद से पूछा, क्या तुम इन हथियारों को हमारी फौज के लिए तैयार कर सकते हो? फरीद के लिए ये एक अजीम मौका था। उसने अपना काम और बढ़ाया और नया कारखाना बनाने लगा। कुछ ही सालों में फरीद का नाम सिर्फ समरकंद और बगदाद नहीं, बल्कि तमाम आसपास के मुल्कों तक फैल गया। उसका कारखाना मुल्क का सबसे बड़ा कारखाना बन गया, जो सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि जिंदगी गुजारने की मुख्तलिफ चीजें भी तैयार करता। फरीद ने सिर्फ अपनी मेहनत और ईमानदारी से ये मुकाम हासिल किया था। अब वह एक अमीर शख्स बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपनी असल जड़ों को नहीं भुलाया। उसने अपने माँ बाप के नाम पर एक मदरसा बनाया, जिसमें गरीब बच्चों को तालीम दी जाती। उसने एक बड़ी इमारत तैयार की, जो सिर्फ गरीबों और यतीमों के लिए थी। उसने समरकंद वापस जाकर अपने बाप के छोटे से कारखाने को फिर से आबाद किया और वहां नए कारीगर तैयार करने लगा। एक दिन जब वह अपने नए महल के शीशे की जानिब देख रहा था, तो उसकी मां ने उससे कहा, फरीद, क्या तुम अब खुश हो? फरीद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां, मेरी असली खुशी इसमें है कि मैंने आपकी दुआओं से ये सब हासिल किया। ये सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि आपकी दुआओं का असर है। और इस तरह
एक गरीब नौजवान जो सिर्फ एक लोहार का बेटा था, अपनी मेहनत, हौसले और ईमानदारी से दुनिया का मशहूर ताजिर बन गया। ये साबित हो गया कि सच्चाई और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अल्लाह उस शख्स की मदद जरूर करता है जो ईमानदारी और सब्र का दामन नहीं छोड़ता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे सबक मिलता है कि किसी भी मुश्किल वक्त में उम्मीद नहीं हारनी चाहिए और हमेशा मेहनत और सच्चाई से अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करनी चाहिए।